नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर। बिहार के चुनावी नतीजों के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में सेना की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई पुलवामा में की गई है। जिस आतंकी उमर ने दिल्ली में धमाका किया जिसमें कई लोगों की मौत हुई, उस आतंकी उमर का पुलवामा में सेना ने आईईडी ब्लास्ट से घर उड़ा दिया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई सेना की तरफ से तब की गई है जब लगातार जांच एजेंसियां इस डॉक्टर वाले पूरे मॉड्यूल को ध्वस्त कर रही हैं, एक के बाद एक खुलासा कर रही हैं और तमाम डॉक्टरों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। तो अभिषेक, जिस तरीके से बिहार के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इसी बीच सेना की तरफ से ताबड़तोड़ तरीके से जम्मू कश्मीर में ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्या मैसेज देती है ये कार्रवाई? देखिए, बिहार चुनाव के नतीजों से जुड़ता तो नहीं है, हाँ। लेकिन जिस तरीके से 11 तारीख में दूसरे चरण का मतदान बिहार में होना था, 10 तारीख की शाम को ये धमाका होता है, तो बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, नाम भी लेना नाम भी नहीं लेना चाहिए। विपक्ष के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने कहा कि ये कहीं कोई साजिश तो नहीं है। चुनाव से एक दिन पहले इस तरीके का दिल्ली में धमाका, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इस तरीके की बयानबाजी हुई। अब बात करें अगर जम्मू कश्मीर की जो कार्रवाई हुई है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आईईडी लगाकर वहां आतंकी उमर के घर को ध्वस्त कर दिया गया। देखिए, बुलडोजर वहां पहुंच नहीं सकता, वरना ये कार्रवाई बुलडोजर से ही की जाती। अब आप जाइए थोड़ा सा पहले, अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें जो आरोपी थे, जिन्होंने पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए थे उनकी जो मदद की थी, वो रेकी करने में मदद की हो या हथियारों का बंदोबस्त करने में मदद की हो, जैसे भी उन लोगों ने मदद की थी, पनाह देने में मदद की थी, उन सभी के घरों को भी आईईडी लगाकर ही ध्वस्त किया गया था, ब्लास्ट किया गया था। देखिए, ये साजिश बहुत बड़ी है। कहा ऐसा जा रहा है कि 32 गाड़ियों में पूरे देश को दहलाने की साजिश थी। जो 2900 किलोग्राम आपका विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी, वो 32 गाड़ियों के जरिए, अमोनियम नाइट्रेट 32 गाड़ियों के जरिए वो पूरे देश में फैलना था और एक ही वक्त पर पूरे देश को दहलाना था। सोचिए कितना बड़ा ये हमला होता। जनवरी से इसकी प्लानिंग चल रही है। आतंकी उमर की भाभी मोजिला का भी बयान सामने आया था, जिसमें उसने इस बात को खुद बताया था कि घटना से 3 दिन पहले आतंकी उमर ने बात की थी और आने की बात पर उसने कहा था कि वो 10 तारीख को आएगा, 10 तारीख को वो घर आएगा। मतलब दिल्ली में धमाका करने के बाद आतंकी उमर वापस अपने घर लौटने वाला था। 2 महीने से वो काम पर भी नहीं गया था, 2 महीने से उसने छुट्टी लिया हुआ था और वो लगातार इसी साजिश का हिस्सा बना हुआ था, काम कर रहा था। ये जो शाहीन साजिश जो पकड़ी गई है, ये मोमिनात करके हाफिज सईद एक संगठन चलाता है महिलाओं को, जिसमें भर्ती करता है। हाँ, उसका हेड बनाया हुआ था हिंदुस्तान का, पूरा हिंदुस्तान को ऑपरेट कर रही थी, उसी के जरिए ये गई थी। आतंकी उमर के बारे में खास बात आपको बताऊं कि ये मेडिकल का स्टूडेंट था, गरीब परिवार था, मेहनत करके परिवार ने इसे बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। देखिए, जब इसने नीट का एग्जाम दिया था तो आपको यकीन नहीं होगा, पढ़ने लिखने में इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था कि जम्मू कश्मीर को टॉप इसने किया था। नीट में जम्मू कश्मीर को इसने टॉप किया था। फिर पास ही के मेडिकल कॉलेज में इसे दाखिला मिला, वहां इसने अपना एमबीबीएस किया। उसके बाद एमडी का डिग्री भी उसने वहीं से लिया, वहां फिर नौकरी भी उसने किया कुछ दिनों तक, और उसके बाद फिर ये 2024 के शुरुआत में यहाँ दिल्ली में आया। माफ कीजिएगा, फरीदाबाद की जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसमें आके इसने काम शुरू किया। मतलब देखिए कि एक पढ़ा लिखा ब्रिलियंट स्टूडेंट, जो समाज के काम आ सकता था, हजारों लाखों जिंदगियां बचा सकता था। बिल्कुल, जब जैसे ये कार्रवाई हुई है, उमर की भाभी का बयान भी सामने आया है। उमर की भाभी का कहना है कि हमें तो यकीन ही नहीं होता कि हमारा उमर ऐसा कर सकता है। हालांकि कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि इस पूरे कनेक्शन, इसका पूरा जो जाल बिछा हुआ है, उसमें कई और डॉक्टर भी शामिल हैं। उमर का दोस्त भी पकड़ा गया है। और बता दें कैसे इस मॉड्यूल का खुलासा हुआ, कैसे उमर का पर्दाफाश हुआ, कैसे डॉक्टर वाला कनेक्शन इस पूरे मामले में सामने आया। दरअसल जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले पोस्टर लगाए जाते हैं, पोस्टर में भड़काऊ बातें लिखी जाती हैं, साजिश के तहत कुछ ऐसी बातें लिखी जाती है जिसकी जांच जम्मू कश्मीर की पुलिस शुरू करती है कि आखिर कौन देश के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। वो पोस्टर उर्दू में लिखा हुआ था और हाफिज सईद की तरफ से ये पोस्टर लगवाए गए थे क्योंकि उन लोगों को ऐसा इंटेल मिल रहा था। देखिए, जब आर्मी वहां है, लाखों की संख्या में वहां आर्मी है, चाय की दुकानें, होटल्स, बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो ये इंटेल पहुंचा था हाफिज सईद के पास में, उसके संगठन के पास
में कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोग आर्मी के साथ मिलकर जो यहाँ आतंकी पनप रहे हैं, ये आतंकी जो साजिशें जम्मू कश्मीर में की जा रही हैं, उनका इंटेल आर्मी को दे रहे हैं। उसके खिलाफ वो पोस्टर लगाए गए थे लोगों को धमकाने के लिए कि अगर पता चला कि किसी ने इंटेल दिया है, वो कोई भी हो, उसका अंजाम भुगतना होगा। जैसे ही जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस को लगती है, आर्मी को लगती है, तब इसके पीछे फिर वो जांच शुरू करते हैं। तो जांच में भी एक डॉक्टर पकड़ा जाता है, जिस डॉक्टर के द्वारा ये चिट्ठी वाला संदेश जो पोस्टर था वो लिखा गया था। उसकी जब मरम्मत की जाती है, शायद शब्द सही रहेगा, उसकी जब मरम्मत की जाती है, तब वो फिर सहारनपुर में जो डॉक्टर था आदिल अनंतनाग का वो शायद रहने वाला था, उसके पास पुलिस पहुंचती है, उसे उठाती है। उसके बाद फिर वापस जम्मू कश्मीर से एक डॉक्टर को उठाती है, फिर पुलिस आती है आपकी कहां पर, फरीदाबाद में। उससे पहले सेना की तरफ से देखिए एक खास बात समझिए, यहां जम्मू कश्मीर में जो भी सेना कार्रवाई करती है, पुलिस कार्रवाई करती है, आमतौर पर मीडिया उसकी कवरेज नहीं कर सकती, परमिशन नहीं है। वहां से मीडिया में वही चीज बाहर आती है जो सेना और पुलिस बाहर निकालना चाहते हैं। और जब पहले कश्मीर वाला डॉक्टर उठाया, उसकी मरम्मत के बाद जब सहारनपुर वाला डॉक्टर उठाया, उसकी निशानदेही पर जब छापेमारी शुरू की जम्मू कश्मीर में, तो सेना के जवान अपने साथ बाकायदा एक कैमरा लेकर चल रहे थे। वो सीन ऐसा था जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो और जैसे किसी फिल्म में रेड होती है, ठीक वैसे ही वो फिल्माया गया। उन वीडियोस को नेशनल मीडिया में चलवाया गया, तब जाकर ये लोग पैनिक हुए। जैसे जैसे फरीदाबाद से एक एक गिरफ्तारी होती रही, वैसे वैसे सेना के द्वारा वो जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा दी जाती रही, जिससे कि आतंकियों में पैनिक क्रिएट हो। और लास्ट में 6:10 पर जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है, जिसमें यह लिखा जाता है, यू रन बट कांट हाइड। मतलब तुम भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते हो। 6:10 पर यह ट्वीट आता है और उमर की नजर इस ट्वीट पर थी। वहां से वो 13 मिनट के बाद, मतलब 6:23 के बाद वो वहां से निकलता है और वहां से निकलते ही हड़बड़ी में वो धमाका कर देता है। वो धमाका हो जाता है क्योंकि जांच एजेंसियों की तरफ से कहा गया था वो इमैच्योर बॉम्ब था, वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं किया गया था, मतलब सही तरीके से असेंबल नहीं किया गया था। हड़बड़ी में या तो उसने जानबूझकर या वो निकलना चाह रहा था, जैसा भी कुछ हुआ, डीएनए मैच हो चुका है उमर की मां से। लेकिन फिर भी इस देश में बैठे हुए बहुत सारे बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को उठाया। यहाँ पर टारगेट वाली बात तो जब सामने आई, जब उमर का जो सीसीटीवी फुटेज है कई सामने आ रहे हैं कि वो एक तुर्कमान गेट के सामने एक मस्जिद है, उसमें जाता है, 10 मिनट रुकता है, बाहर निकलता है, उसके बाद लाल किले के आसपास वो घूमता फिरता नजर आता है, वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। फिर उसके बाद मस्जिद की पार्किंग में 2 घंटे बिताता है, क्या प्लानिंग करता है, इससे मुलाकात 3:19 पर उस पार्किंग में आता है और 6:22 पर वो वहां से निकलता है। 6:22 पर तुरंत थोड़ी देर बाद ही वो रेड लाइट के बीच में होता है। जैसे ही ग्रीन लाइट होती है, गाड़ियां चलना शुरू करती है, तुरंत वहां धमाका हो जाता है। अब हड़बड़ी में ये धमाका हुआ, जानबूझकर धमाका किया गया। खैर अभी इसी बीच जांच पड़ताल चल रही है और इसी बीच अब उमर पर और उमर की जड़ों को काटने के लिए एक्शन शुरू कर दिया गया है। सेना ने बहुत बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में की। पुलवामा में उमर के घर को आईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया है। आगे की कार्रवाई कहा जा रहा है कि लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में छापे मारे जा रहे हैं और संदिग्ध लोग पुलिस की रडार पर हैं, सेना की रडार पर हैं। बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर से ये गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इस मामले में सिर्फ 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि शाहीन के अलावा कई और डॉक्टर भी रडार पर आ गए हैं। पूरा नेटवर्क पाकिस्तान से मिलकर पाकिस्तान के आतंकवादियों की शह पर भारत को दहलाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन गनीमत तो यहां तक रही कि सिर्फ एक ही धमाका हो पाया, बाकी जो कारें थी वो इस मामले में बरामद कर ली गई हैं और कितनी कार शामिल हैं उनकी जांच पड़ताल लगातार की जा रही है और भी बड़ा एक्शन आगे लिया जा सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और बाकी की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी जाकर लॉग इन कर सकते हैं।